Hello everyone, so my today's video is about Docker. So it will be a short introduction video. So without wasting any time, let's get started. सो व्हाट इज़ अ डॉकर। तो डॉकर हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डॉकर इज़ अ कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म, हम इसे टूल भी कह सकते हैं। ओके, सो डॉकर इज़ अ कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म और टूल that is used to package your application and all its dependency together in a form of container। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी डेवलपर है, राइट, उसने क्या करा, उसने कोड करा, उसके कोड के साथ उसके पास क्या होता है, उसकी लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है, उसकी कोई भी और डिपेंडेंसीज होती हैं, उसके नोड मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है, कोई भी और रिक्वायरमेंट्स है, सब कुछ उसके पास होता है। ठीक है, तो वो उसे इंस्टॉल करता है, फिर कोड को रन करता है। ठीक है, बट उसके बाद जब हम उस कोड को शिफ्ट करते हैं फॉर एग्जांपल स्टेजिंग पे या प्रोडक्शन पे, तो वहाँ जाके हम कोड तो उस डेवलपर से ले लेते हैं, बट हमें फिर से दोबारा सारा कुछ इंस्टॉल करना पड़ता है, सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो इसको ओवरकम करने के लिए या फिर इसको ईजी करने के लिए हमारे पास क्या है, डॉकर। तो वो क्या करता है, सारे पैकेजेस को, सारी डिपेंडेंसी को एक मतलब कि एक तरह से एक पैकेज बना के एक फ़ाइल में सेव कर देता है। ठीक है, जिसे फ़ाइल कह लो या एक मशीन कह लो, जो मर्जी हम उसे कह सकते हैं। ठीक है, तो उसको एक कंटेनर में वो सेव कर देता है। सेव क्यों करता है? टू मेक श्योर दैट एप्लीकेशन वर्क सीमलेसली इन एनी इन्वायरमेंट। एनी इन्वायरमेंट वो मैंने आपको ऑलरेडी डिफ़ाइन करा है कि किसी भी स्टेजिंग इन्वायरमेंट में, प्रोडक्शन में, टेस्टिंग में, कहीं भी हम उसे डिप्लॉय करते हैं, ठीक है, कहीं भी हम उसे यूज़ करते हैं, तो फिर उसके लिए इजी हो जाता है, क्योंकि सारी डिपेंडेंसी सब कुछ उसके साथ ऑलरेडी अवेलेबल होता है उसके पास। ठीक है, तो हमें दोबारा सब कुछ इंस्टॉल करने की, सबको सेटअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे हमारी डिप्लॉयमेंट वगैरह सब ईजी हो जाता है। ठीक है, डॉकर इज़ अ टूल डिज़ाइन टू मेक इट ईजियर टू क्रिएट, डिप्लॉय एंड रन एप्लीकेशंस यूजिंग कंटेनर। तो डॉकर हमारे पास एक टूल है जो कि क्या ईजी करता है, किसे ईजी करता है, क्रिएट करने के लिए, डिप्लॉय करने के लिए और रन करने के लिए एप्लीकेशंस को बाय यूजिंग कंटेनर्स। ठीक है, तो इससे आप समझ रहे हो, ऐसे हमें डायग्राम में भी बताया हुआ है, राइट। सो नेक्स्ट इज़ वाई वी नीड डॉकर। तो हमने ये तो देख लिया है कि डॉकर क्या होता है, ठीक है, क्या करता है। सो बट हमें इस चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसे समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ट्रेडिशनल डिप्लॉयमेंट में क्या होता था। सो ट्रेडिशनली क्या होता था कि हमारे पास फिजिकल सर्वर्स होते थे। सपोज एग्जांपल हमारे पास एक फिजिकल सर्वर है, उसके ऊपर हम मल्टीपल एप्लीकेशंस रन करते थे। तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी रिसोर्स एलोकेशन की। जैसे कि एक एप्लीकेशन ने ज़्यादा रिसोर्सेज ले लिया, तो दूसरी रिसोर्सेज के लिए वेट कर रही है, ठीक है, तो उसको रिसोर्सेज नहीं मिलते थे, तो उस वजह से हमारी मल्टीपल एप्लीकेशंस रन नहीं हो पाती थी प्रॉपर्ली। तो उसे सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते थे कि एक फिजिकल सर्वर पे एक एप्लीकेशन रन करते, बट वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता और बिल्कुल भी स्केलेबल नहीं होता, क्योंकि किसी एप्लीकेशन को कम रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, किसी को ज़्यादा, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट था। ठीक है, सो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास आया वर्चुअलाइजेशन। तो वर्चुअलाइजेशन में क्या आया कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम हाइपरवाइजर्स की हेल्प से मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स यूज़ करते हैं, तो उसमें मल्टीपल एप्लीकेशंस हम एक वर्चुअल मशीन्स में रन कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास सपोज एग्जांपल विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके ऊपर हमने वर्चुअल मशीन्स इंस्टॉल करी है, जिसमें लिनक्स है, मैक है, ठीक है, तो उसमें हम एप्लीकेशंस को रन करते थे, उसकी सेपरेट वॉल्यूम, सेपरेट सब कुछ, मतलब कि CPU सब कुछ होता था वर्चुअल मशीन्स का। ठीक है, तो ये हमारे पास उस ट्रेडिशनल का एक बेस्ट सोल्यूशन था। तो इसी को थोड़ा और इजी और थोड़ा कंसिस्टेंसी बढ़ाने के लिए और इजीली डिप्लॉय करने के लिए हमारे पास क्या आया, कंटेनराइजेशन। तो कंटेनराइजेशन में क्या है कि एक हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही एक कंटेनर रन टाइम होता है। कंटेनर रन टाइम मीन्स डॉकर। ठीक है, तो वो होता है डॉकर के अंदर हम मल्टीपल कंटेनर रन करते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही है, राइट, एक के ऊपर ही हमारे पास मल्टीपल कंटेनर्स है और उन कंटेनर में अलग अलग वॉल्यूम, अलग अलग एप्लीकेशंस है। सो इससे क्या हुआ कि जो हमारा कंटेनर इन्वायरमेंट है वो बहुत लाइट वेट हो गया। ठीक है, उसके पास ज़्यादा मेमोरी वो नहीं यूज़ करता, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो बहुत ज़्यादा लाइट वेट हो गए। ठीक है, तो ये
सिमिलर हैं वर्चुअल मशीन्स के, बट इसके थोड़े अलग ज़्यादा बेनिफिट हैं। कंसिस्टेंसी है, लाइट वेट है, ठीक है, इजीली पोर्टेबल है। वर्चुअल मशीन्स में क्या है कि हमने एक बार एप्लीकेशन करी रन, तो उसके लिए हम इंस्टॉल कर रहे हैं चीज़ें, ठीक है, बट कंटेनराइजेशन में इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं। हमने कंटेनर एक बना लिया, वही हम आगे पोर्ट करते हैं, ना कि कोई नया अगेन हमें कुछ इंस्टॉल करना पड़ता है। हम एक ही कंटेनर को पोर्टेबल करते हैं, तो इससे ये लाइट वेट है और इजीली पोर्टेबल है देन वर्चुअल मशीन्स, ठीक है। सो वर्चुअल मशीन्स और डॉकर में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहला डिफरेंस है मेमोरी यूसेज, जो मैंने ऑलरेडी डिफ़ाइन करा है कि वर्चुअल मशीन्स में क्या है कि अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम है, उतनी ही ज़्यादा उसका साइज़ बड़ा होगा वर्चुअल मशीन्स का, तो वो उतनी ज़्यादा मेमोरी यूज़ करेगा। और डॉकर क्या है हमारे पास, कंसीडर टू द वर्चुअल मशीन लाइटर है, ठीक है, उसकी मेमोरी कम यूसेज लेते हैं क्योंकि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम अलग नहीं होता, सिर्फ उसका हम वॉल्यूम वगैरह उसका वो एनवायरनमेंट अलग बनाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है परफॉर्मेंस। तो वर्चुअल मशीन्स थोड़े स्लो हो जाते हैं क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो हमारे सिस्टम पे हम किसी और कोई और 2-3 चीज़ें विद ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें तो हमारा सिस्टम उससे स्लो होता है, ठीक है। बट डॉकर वही है कि लाइट वेट की वजह से ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। नेक्स्ट इज़ अ पोर्टेबल। वर्चुअल मशीन पोर्टेबल नहीं होते हैं, हमें नई वर्चुअल मशीन लेनी पड़ती है, उस पर सारा कुछ नया सेटअप करना पड़ता है। बट कंटेनर पोर्टेबल होते हैं, जो हमने एक बार कंटेनर बना दिया उसे हम डॉकर हब पे स्टोर करके, ठीक है, उसकी इमेज को हम दोबारा कंटेनर वही बना सकते हैं वेरी इजीली, ठीक है। तो नेक्स्ट इज़ अ बूटअप टाइम। तो बूटअप टाइम में भी वही है कि जो वर्चुअलाइजेशन मशीन्स है वो ज़्यादा बूटअप टाइम लेती हैं ड्यू टू साइज़, ड्यू टू ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्यू टू उनके जो आर्किटेक्चर है उनका, ठीक है, रेदर देन जो डॉकर है वो बहुत ही कम बूटेबल टाइम लेता है, ठीक है। सो वो इजीली हम रन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा डॉकर वर्कफ्लो। तो डॉकर वर्कफ्लो क्या है, ये कैसे काम करता है? तो मैंने पहले इस स्लाइड में ऑलरेडी आपको डिफाइन करा, बट इसमें थोड़ा एक्सप्लेन है कि जैसे फॉर एग्जांपल डेवलपर है, ठीक है, वो क्या करता है, एक डॉकर फाइल क्रिएट करता है, उसका नाम भी डॉकर फाइल होता है। उसमें क्या करते हैं, हम स्टेप्स लिखते हैं कि हमें क्या क्या करना है। जैसे पहले हमें ये चीज़ें इंस्टॉल करनी है, ये वाली नोड वर्जन यूज़ करना है, ये npm वर्जन यूज़ करना है, सब हम उस डॉकर फाइल में डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल है वो हम डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है, कहाँ से लेना है, कैसे करना है, वो सारी सेटिंग्स हम डॉकर फाइल में डिफ़ाइन करते हैं। उस डॉकर फाइल्स को हम डॉकर बिल्ड कमांड की हेल्प से उसकी एक इमेज बनाते हैं, उसमें सारा कुछ आ जाता है, सारा कोड, सब कुछ डिपेंडेंसी, सब कुछ डॉकर इमेज में होती है। डॉकर इमेज को हम फिर डॉकर रन कमांड की हेल्प से रन करते हैं और उसका एक डॉकर कंटेनर बन जाता है, जो कि हमारा इस सेकंड स्टेप में बन गया है, ठीक है, डॉकर कंटेनर बन गया। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, डॉकर इमेज को डॉकर हब पे स्टोर करते हैं। अब डॉकर हब क्या है, सिमिलर टू गिट हब यूज़ करते हैं रेपोस को स्टोर करने के लिए, डॉकर हब यूज़ करते हैं डॉकर इमेजेस को स्टोर करने के लिए। तो हमने क्या करा, जो हमारी इमेज बनी थी उसको डॉकर हब पे पुश कर दिया। जब हमने उसे पुश कर दिया तो उसके बाद स्टेजिंग एनवायरनमेंट में, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, जहाँ पे भी हमें चाहिए होगा हम डॉकर हब से उस इमेज को पुल करेंगे। पुल करके हमारे पास इमेज आ जाएगी। इमेज को हम डॉकर रन कमांड की हेल्प से डॉकर कंटेनर बनाएंगे। जब कंटेनर बना देंगे, डॉकर इमेज में हमने स्टेप लिखा होगा कि कैसे रन करना है उस एप्लीकेशन को, जैसे npm स्टार्ट, राइट। तो फिर वो उस एप्लीकेशन को ऑटोमेटिकली कंटेनर के अंदर रन करेगा, एक पोर्ट पे वो रन होगा, राइट। तो एक पोर्ट पे वो जब रन होगा उसके बाद हमें वो एप्लीकेशन दिखने लग जाएगी और वो इजीली रन हो जाएगी। हम उसे टेस्ट कर सकते हैं, या फिर हम अगर प्रोडक्शन पे करें तो वो सीधी डिप्लॉय हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ डॉकर। तो डॉकर के एडवांटेजेस ऑलरेडी हम सारी स्लाइड्स में देख चुके हैं, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि मेन इसके एडवांटेजेस क्या हैं। फर्स्ट इज़ अ कंसिस्टेंसी अक्रॉस एनवायरनमेंट, ठीक है, हम उसे पोर्ट करते हैं, ठीक है, कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट रहता है। जो ही इमेज हमने कंटेनर में यूज़ करी, इमेज बिल्ड करने के टाइम यूज़ करी, वही इमेज, वही वर्जन हमारा दूसरे में रहता है, ठीक है, इससे कंसिस्टेंसी इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट इज़ अ रिसोर्स एफिशिएंसी। रिसोर्सेज ईजीली हम मैनेज कर पाते हैं, ठीक है, कि CPU हो गया या कितनी पावर है, कितना वॉल्यूम यूज़ हो रहा है, वो इजीली हम रिसोर्स एफिशिएंस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आइसोलेशन एंड सिक्योरिटी। ऑब्वियस सी बात है, कंटेनराइजेशन बहुत सिक्योर होते हैं, ठीक है। एक बार इमेज बन गई, उसमें से आप कुछ एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। उसमें
चेंजेस करना डिफ़िकल्ट होता है ड्यू टू सिक्योरिटी और आइसोलेशन। एक कंटेनर को दूसरे कंटेनर से बिल्कुल आइसोलेट होता है, इसको हमें कम्युनिकेट कराने के लिए अलग कमांड्स यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद स्केलेबिलिटी और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। स्केलेबल होते हैं, जो एप्लीकेशन जितना चाहिए उतनी उसकी इमेज बनती है, हमें कोई वो टेंशन नहीं होती कि हमने इतने रिसोर्सेज देने हैं या कैसे करना है, ठीक है। वो अपने आप उसे मैनेज करता है, उसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जैसे कि डॉकर स्वार्म से हम करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज़ अ रैपिड डिप्लॉयमेंट एंड डेवऑप्स। सो रैपिड डिप्लॉयमेंट वही है कि ईजिली डिप्लॉय हो जाते हैं, लाइट वेट होते हैं, जल्दी डिप्लॉय हो जाते हैं, ठीक है। सो इसमें और चीज़ें हैं, जैसे कि हम कंटेनराइज कैसे करेंगे किसी ऐप को, ठीक है, कैसे डॉकर इमेज बनानी है, वो हम अपनी आने वाली वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।